जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में, लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। इसलिए मैं यीशु का दास आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह को जानिए। जब आप यीशु को जानेंगे, यीशु आपके जीवन में काम करेगा। पिछले समय से हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते आ रहे हैं और वो टॉपिक है पवित्र आत्मा से भरना। सबसे पहले मैंने बताया था पवित्र आत्मा कौन है, उसके बाद में मैंने बताया था पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, फिर मैंने बताया था आप पवित्र आत्मा से कैसे भर सकते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं हम पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भरते हैं। हालेलुया। सुनना चाहते हैं? हालेलुया। सुनना चाहते हैं? अब सुनाने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है, अपनी बॉडी को तैयार करना पड़ता है। जो लोग सुबह ड्यूटी करने के लिए जाते हैं 4 बजे 5 बजे, उनसे पूछिए क्या उनका सुबह उठ के काम पे जाने का मन करता है? 4 बजे उठ के उनका ऑफिस में जाने का या अपनी ड्यूटी पर जाने का मन करता नहीं करता? वो अपनी बॉडी को तैयार करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, अलार्म लगाते हैं, नहाते हैं सुबह उठ के ठंडे पानी से, इसलिए कि मैं तैयार हो जाऊं अपने काम पे जाने के लिए, संगति में आने के लिए, प्रभु यीशु का वचन सुनने के लिए। आपको अपने जीवन को तैयार करना पड़ेगा। जब आप तैयार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में काम करेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों हम नहीं भरते हैं। हालेलुया। मैंने आपको बताया पवित्र वचन, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन, बाइबल हमें सिखाती है कि जहां पर यीशु मसीह का आत्मा है, मैंने पिछली बार में बताया था अगर यीशु का आत्मा आपके जीवन में नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप थियोलॉजी जानते हैं, आप हिस्ट्री जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, जीरो है वो। हालेलुया। वो क्या है? जीरो है। एक व्यक्ति कैसे बदलता है? शब्दों से नहीं। नशा मुक्ति केंद्र में बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग दी जाती है। पता नहीं आप कभी नशा मुक्ति केंद्र में गए या नहीं गए। मेरे एक दोस्त का नशा मुक्ति केंद्र था। बड़े बड़े अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे काउंसलिंग करने वालों को, अच्छे अच्छे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको बुलाते हैं कि भाई साहब इनको थोड़ा सा काउंसलिंग दीजिए, ये नशे से बाहर आ जाए। बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं, पर एक प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से की जाती है, प्रार्थना की जाती है, यीशु का आत्मा छूटा है और लोग नशा छोड़ देते। हालेलुया। चोरी करने वाले, ठगी करने वाले, व्यभिचार करने वाले, जिना करने वाले, बुरे बुरे काम करने वाले व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते हैं, डाकू यीशु के पास आते हैं। और बाइबल में लिखा है और मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद में वो बदल। हालेलुया। एक न्यूज एंकर एक दिन एक बंदे से पूछ रहा था, अरे यार हम इतना जोर लगाते हैं, एक बंदा बांधता नहीं है, तुम ऐसा क्या कर देते हो? तुम जो बोल देते हो लोग कर देते हैं। उनको ये नहीं पता प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा लोग बदलते। अपने हाथों में स्वर्ग कर उठाए, सभी को बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्यों हम आत्मा से नहीं भरते? और मैं आपसे कहता हूं जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से भर जाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है वहां पर आजादी है। जहां पर यीशु का आत्मा वहां पर क्या है? वहां दुष्ट आत्मा नहीं आएगी। वहां क्या नहीं आएगी? वहां डिप्रेशन नहीं आएगा। लिखित में दे सकता हूं, यीशु मसीह के ऊपर अपने मन से, अपने दिल से विश्वास करके आप कभी डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त नहीं रहेंगे, बेचैनी और अशांति में नहीं रहेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, प्रिंस ऑफ पीस। बताना चाहता हूं क्यों पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करता है। अगर करता है तो हमें छोड़ के चला जाता है। उसका रीजन है, बहुत सारी बातों का पहले सुन चुके हैं, दोबारा बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं लेट कर नहीं, बैठकर सुनिए, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा। अफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय को निकालेंगे। नए नियम के अंदर जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें मेरी नहीं, प्रभु यीशु मसीह की है। अफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, अफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, अफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 26 से पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से हम भरते नहीं हैं। भरना है, काम करना है। मैंने पिछली बार बताया था परमेश्वर की आत्मा की सावत इस पर हुई,
हिजकिय्याह के ऊपर, हिजकिय्याह 37 अध्याय के अंदर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ जो है, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की सामर्थ हिजकिय्याह के ऊपर आई। हिजकिय्याह आत्मा से भरा और उसने सूखी हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी करी, और बाइबल कहती है सूखी हड्डियां जुड़ने लगी और एक बड़ी सेना हो गई। आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो सामर्थ हमारे जीवन में काम क्यों नहीं करती है। अगर आप उस सामर्थ से भरना चाहते हैं, इन बातों को जो मैं आज बता रहा हूं अपने जीवन से दूर कीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आने वाले सप्ताह में आप अपने जीवन के अंदर बड़े रिजल्ट को देखेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 26 वर्ष से पढ़ेंगे। क्रोध तो करो, बाइबल कहती है, हालेलुया, क्या करो? क्रोध कर सकते हैं। आगे क्या लिखा, ध्यान से सुनिए, पर पाप मत करो। बाइबल कहती है क्रोध तो करो पर पाप। हम बहुत ज्यादा बहक जाते हैं क्रोध में। तो क्रोध कहां पर ले आता है? पाप में ले आता है। लोग उसी समय गाली गलौज करना लग जाते हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे जीवन में काम क्या लिखा है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो। आगे, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध, इसका मतलब अपने जीवन के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर उस क्रोध को, जिसके प्रति आपने क्रोध किया है, अपने जीवन के अंदर उसको घर बनाने ना दो। आगे, और न शैतान को अवसर दो। किसको ना अवसर दो? दुनिया में दो ही पावर काम करती है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, पवित्र आत्मा या दुष्ट आत्मा। हालेलुया। पूरी दुनिया के अंदर अगर 800 करोड़ के करीब लोग हैं, ये दुनिया की हिस्ट्री बताती है कि अभी जो ताजा सर्वे है वो बताते हैं कि हमारा भारत 150 करोड़ के करीब पहुंच गया और पूरी दुनिया की लगभग 800 करोड़ के करीब आबादी हो गई है। हो सकता हो गई हो या होने वाली हो। पूरी दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोग हैं। या तो उनमें प्रभु का आत्मा मिलेगा या तो आपको दुष्ट आत्मा मिलेगी। हालेलुया। बहुत सारे नास्तिक लोग जो है, एथियस्ट जो है, जो किसी पर विश्वास नहीं करते, वो बोलेंगे नहीं, इसके एविडेंस है बाइबल के अंदर, इसके एविडेंस है लोगों के जीवन के अंदर। या तो आप यीशु की आत्मा से भरेंगे और या तो आप दुष्ट आत्मा में बने रहेंगे। ये मैं नहीं कहता, ये वचन के अंदर लिखा है और मैं ये बातें बाइबल के आधार पर बोल रहा हूं। हालेलुया। मैं किसी के बारे में नहीं, पर मैं बाइबल के आधार पर इन बातों को बोल रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? और ना शैतान को अवसर दो। आगे, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। चोरी करने वाला आगे चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो, जिससे प्रयोजन हो, उसे देने को उसके पास कुछ हो, उसके पास कुछ ना कुछ देने के लिए हो। अब 29, 30, 31 तीन वचनों के अंदर ही मेरा टॉपिक है। क्यों हम पवित्र आत्मा से नहीं भरते? क्यों प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करता? क्यों हम बोलते हैं चमत्कार नहीं होते हैं? क्यों हम बोलते हैं प्रभु का आत्मा काम नहीं करता? बहुत बार मैं लोगों के फोन के ऊपर हेलो बोलता हूं, लोग ठीक होते हैं। लोगों के ऊपर फोन पे प्रार्थना करता हूं, लोग ठीक होते हैं। इसका कारण ये नहीं मैं बहुत अच्छा हूं, मैं यीशु के वचन के अनुसार अपने मुंह की चौकसी करता हूं। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29 वचन पर गौर करना जी। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से। आप 100 बार सुन चुके, चुगली करना गलत बात है, सुन चुके हैं कि नहीं? तो बोलो भाई, करते हैं कि नहीं करते? उसके बाद में भी बाइबल में लिखा है, 100 बार सुन चुके हैं, 500 प्रचार का प्रचार कर चुके हैं, 200 बार तो मैं कर चुका हूं, फिर भी कंप्लेंट है। बाइबल क्या कहती है? मैं आपका ध्यान फोकस करना चाहता हूं 3 वचनों के ऊपर। संत पौलुस ने इफिसियों की पत्री के अंदर 29 और 30 और 31 3 अध्यायों के अंदर 30 वर्ष को रखा है पवित्र आत्मा के विषय में। हालेलुया। ध्यान से सुनना, बाइबल क्या कहती है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से क्या ना हो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अब यहां पर जब मैंने गंदी बात को ग्रीक में देखा तो मैंने उसकी फोटो खींची थी।
एक शब्द को जब आप अलग अलग भाषाओं में देखेंगे उसके बहुत सारे मीनिंग आपको मिलेंगे। सॉरी, गंदी बात नहीं है वो, दूसरा। हाँ, पढ़ो थोड़ा सा आगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। आपको पता प्रभु का वचन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। मुझे पता आप इसको पढ़ चुके, मुझे पता आप इसको सुन चुके, पर मैं आपको बताता हूं रुकावट कहां है। क्यों आप यीशु मसीह की आत्मा से भरते नहीं है? क्यों आपके शब्दों में पावर नहीं है? क्यों आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता? क्यों यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता? क्योंकि प्रभु के वचन के अंदर लिखा, तुम्हारे होठों से विष टपकता है, यानी जहर निकलता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शायद नबी की किताब के अंदर यहोवा स्वयं कहता है, इस्राएलियों तुम्हारे होठों से क्या निकलता है? जहर निकलता है। प्रभु का वचन क्या कहता है? दोबारा पढ़े 29 को। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले। क्या निकले? बोलना कितना है? हालेलुया। कितना बोलना है? आवश्यकता का शब्द क्यों लिखा उसने? इसका मतलब हम ज्यादा बोलते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा बोलने से हमें लगता है हम ज्यादा स्मार्ट होंगे। जब लड़ाई होती है ना, कभी सबसे ज्यादा देखना, जो ज्यादा बोलता है लोग बोलते जीत गया जीत गया जीत गया। लोगों का क्या लगता है? ज्यादा बोलने से हमारी पर्सनैलिटी सामने आएगी, पर बाइबल कहती है कम बोलो। क्या लिखा है? हालेलुया। बहुत जगह पर लिखा भी होता है कम बोले और धीरे बोले। हमारा उल्टा है, ज्यादा बोलो तेज बोलो। हम क्या करते हैं? ज्यादा बोलो और जितना ज्यादा तेज बोलेंगे लड़ाई में उतनी ज्यादा जीत। यही रीजन है कुछ जिसकी वजह से प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं करता। लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार। हालेलुया। सारे लोग, जितने लोग अभी बैठे हैं और जितने लोग ऑनलाइन देखेंगे, आप सच बताइए, क्या आप आवश्यकता के अनुसार बोलते हैं? हालेलुया। हम ज्यादा बोलते हैं, फिर अपने लिए नहीं दूसरों के लिए बोलते हैं। किसी की लाइफ के ऊपर डिस्कस करते हैं, दूसरे की लाइफ का पूरा A to Z विश्लेषण करते हैं। करते हैं कि नहीं? हमें अपने से ज्यादा पड़ोसियों की चिंता है, अपने बच्चों से ज्यादा पड़ोसियों के बच्चों की चिंता है, अपने से ज्यादा दूसरा क्या कर रहा है उसकी चिंता है। बाइबल कहती है सबसे पहले हमें किसकी चिंता करनी चाहिए? हालेलुया। फिर हम कहते हैं प्रभु हम भरते नहीं है। हालेलुया। मैं आपसे वादा करता हूं, वादा, आप बीमार नहीं रहेंगे। काम बोलो, क्या करो? मैं आपको ये भी कह रहा हूं गूंगे हो जाओ। कई गूंगे बड़े अच्छे हैं, कम से कम तो बोलते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार। सब बोलो, आवश्यकता के अनुसार वही जो दूसरों के लिए उन्नति का कारण हो। चेक करो, आप उन्नति की बातें बोलते हो। हम जब तक लोगों को जला नहीं देते ना अच्छे तरीके से, तब तक हमारे मन को सुकून। चार लोग बहनें बातें कर रही हैं, भाई बातें कर रहे हैं, एक सड़ी हुई बात उसने बोली, मैं उससे 10 गुना सड़ी हुई बात ना बोलूं और इसके जी को जला ना दूं। अगर 5 वाला नहीं बोला तो 7 वाला कौन ही मार के बोलता इसको? तूने ढंग से जवाब नहीं दिया, मैं इसकी बोलती बंद कर सकता था भी। ये बड़ी खास बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, पर बाइबल कहती है छोटी छोटी लोमड़ियों को क्या करो? पकड़ो। ऐसा होता है ना, तेरी जगह मैं आता तो उसका तो मुंह बंद कर देता। अभी प्रभु पता क्या कहता है? मुंह बंद करना मुझे भी। मैं कह रहा हूं अगर प्रभु मुंह बंद करे, एक भी बंदे का मुंह नहीं खोलेगा। प्रभु से ज्यादा शक्तिशाली है आप, प्रभु से ज्यादा समझदार हैं आप, प्रभु से ज्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं आप। हालेलुया।
अपनी बाइबल के ऊपर लिखो, आवश्यकता के अनुसार बोलूंगा। इसके अनुसार हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में गड़बड़ी, क्योंकि जीवन और मौत कहां है? जीवन और मौत कहां है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार, वही उन्नति के लिए, ताकि सुनने वालों पर क्या हो? अनुग्रह। हालेलुया। क्या हो? इंग्लिश की बाइबल में लिखा है ग्रेस हो, दया हो उसके ऊपर। सच बोलो, आपकी बातें दूसरों के ऊपर दया करने वाली है? हालेलुया। मेरी तरफ देखिए, बातें हैं दया करने वाली। आपकी बातों से लोग उत्साह पाते हैं, आपकी बातों से लोग उन्नति पाते हैं, आपकी बातों से लोगों का जीवन बदलता है। नहीं बदलता, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करता। आगे बढ़ो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को क्या मत करो? क्या मत करो? क्या मत करो? सबसे पहले उसने एक बात लिखी है। देखो ये सेंटेंस कहां लिख रहा है? सबसे पहले 29 लिख रहा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार दूसरों की उन्नति के लिए। और नीचे लिखा है, प्रभु के आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। जब मैं शोकित शब्द को मैंने ग्रीक में देखा, इसका मतलब है लियोफो। ग्रीक में इसको लियोफो बोलते हैं, और इसके 4-5 मीनिंग निकला है गूगल पर। एक था सॉरोफुल। जब हम गंदी बातें बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा उदास होता है। हालेलुया। मैंने पहले मैसेज में बोला था, पवित्र आत्मा बिजली नहीं है, पवित्र आत्मा आग, पवित्र आत्मा पर्सन है, पवित्र आत्मा यहोवा है, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह है। जब हम गंदी बातें बोलते हैं, गंदी मीन्स जो वचन से ना मैच नहीं खाती। हालेलुया। आपका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, इस आने वाले सप्ताह में आप बोलेंगे, प्रभु काम करेगा। आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह सुनेगा। पर बोलना क्या है? आवश्यकता के अनुसार। और बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। जब हम ऐसी बातें बोलते हैं, मैंने बताया, किसी की लाइफ के ऊपर हम बहुत डिस्कस करते हैं, ये प्रॉब्लम है। आपको पता है, जब किसी को फोन करेंगे आप, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, अगर आप किसी से हालचाल पूछें और आप उसे बोलेंगे क्या हाल है, कैसे हैं आप, खाना खाया, क्या बनाया, ज्यादा ज्यादा बात खत्म हो जाएगी 1 मिनट में। कितने मिनट में? हालेलुया। पर अगर आपने किसी का एक मुद्दा ले लिया, आप 4 घंटे तक बात कर सकते हो। कितनी देर तक? फलाना आदमी को देखा, उस बहन को देखा, उस भाई को देखा, वो देखा कैसे मेरी तरफ मुंह बना रहा था, कैसा वो रिएक्ट कर रहा था, देखो वो उसने मुझे समय नहीं दिया, उसने मुझसे बात नहीं करी, वो बिना जानसी करके चला गया, वो इधर चला गया, उसने मुझे एटीट्यूड दिखाया। इन बातों के ऊपर 4 घंटे डिस्कस कर सकते हो। हालेलुया। यही रीजन है। क्या है? यही रीजन है पवित्र आत्मा से ना भरने के। अगर आप किसी से बातें करें, 2 घंटे वचन की बात करो, आपके अंदर आग जलेगी, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। बहुत सारे लोगों से लेकर प्रभु की बातें करता हूं, वो लोग उसी समय ठीक हो जाते हैं, बीमारियां चली जाती, दुष्ट आत्मा चली जाती, बोझ चला जाता है, कमर दर्द चला जाता है, और ऐसे लोग जो बिस्तर पर लेटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, जो भी बोलो आवश्यकता के अनुसार, जिससे दूसरों की उन्नति हो। पौलुस ने 29 में गंदी बात लिखा और 30 में बोलता पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इसका मतलब कुछ बातें हम बोलते हैं जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह का आत्मा शोकित हो जाता है। होता कि नहीं? हम यीशु के पास आए, हमने सीखा, प्रार्थना करी,
हमने बोला हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हालेलुया। आप पढ़ो आगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, जिसके लिए छुटकारे के दिन के लिए तुम्हारे ऊपर शाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट। आप देखो, सबसे पहले गंदी बात बोलता है, तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। 30 में कहता पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, फिर दोबारा 31 में आकर कहता है, ये 31 के ऊपर ध्यान दीजिए, एफिसियों की पत्री 4:31 के ऊपर दोबारा ध्यान दीजिए। हाँ जी पढ़िए। सब प्रकार की कड़वाहट। सब प्रकार की क्या करो? हालेलुया। क्या करो? रखो। हालेलुया। पढ़े 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 दोबारा पढ़े। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप, और प्रकोप और क्रोध, और क्रोध और कलह, और कलह और निंदा, और निंदा, सब वैरभाव सब वैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। हालेलुया। मैं इसको जब पढ़ रहा था, मैं इसके ऊपर मंथन कर रहा था। 29 वर्ष में गंदी बात बोलता है और 30 वचन में आकर बोलता पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। 30 वचन के बाद में 31 में फिर दोबारा क्या बोलता है? दोबारा पढ़े 31 को। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप, और कपोप और क्रोध, और क्रोध और कलह, और कलह और निंदा, और निंदा, सब वैरभाव समेत तुमसे दूर किए क्या जाएं। किया जाए? पर विश्वासियों के जीवन में तो यह है। फिर हम बोलते प्रभु का आत्मा काम नहीं करता। प्रभु का आत्मा काम नहीं करेगा, प्रभु का आत्मा आपको भरेगा नहीं। आप जीवन भर कभी यीशु मसीह की आत्मा की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे अगर ये बातें आपके जीवन में है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को आग महसूस होती है, बहुत सारे लोगों को ठंडा महसूस होता है, बहुत सारे लोग जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। रीजन क्या है? प्रभु के चरणों में बैठिए, प्रभु से पूछिए कौन सी ऐसी बात है प्रभु जिसके कारण पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम नहीं करता है। हालेलुया। प्रभु मरा हुआ नहीं है, प्रभु जिंदा है। वो आपके सवालों का जवाब देगा। कभी बैठकर क्वेश्चन किया? क्या बैठकर प्रभु से बातें करी? क्या बैठकर प्रभु से डिस्कस करी? आप बोलेंगे प्रभु दिखाई नहीं देता है। मैं कह रहा हूं आत्मिक नजरों से देखो, प्रभु दिखाई देगा। हालेलुया। कौन सी नजरों से देखो? वचन का चश्मा लगाकर देखो, आत्मिक नजरों से देखो। यीशु बात भी करेगा, यीशु दिखाई भी देगा, यीशु महसूस भी होगा। आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। हालेलुया। रीजन क्या? हम क्यों नहीं भरते? ये सारी बातें हमारे जीवन में होती है, चाहे कोई नया विश्वासी है, चाहे कोई पुराना विश्वासी। आप बोलेंगे पास्टर 200 बार सुन लिया वचन। मैं कह रहा हूं इन वचनों को अपने घरों पे खोद कर लगाओ। हालेलुया। क्या करो? खोद कर लगाओ। ऐसे फ्रेम लगाओ। कौन से वचन? जिनमें आपको समस्या है। हाँ जी 32 को भी पढ़ दीजिए। एक दूसरे पर कृपालु। क्या करो? एक दूसरे पर। हालेलुया। हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे हालेलुया। बोलो ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए है। अब पढ़िए। एक दूसरे पर कृपालु। अब एक दूसरे पर क्या करो? क्या करो? क्या करो? कृपा हम करते नहीं दूसरों पर, हम ऊपर वाले की कृपा ढूंढ रहे हैं। बाइबल कहती जो तुम करोगे वही तुम्हें। मैं कृपा नहीं करूंगा पर मुझे कृपा प्रभु कहता नहीं मिलेगी। हालेलुया। क्या लिखा? जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी। कृपा करोगे तो क्या मिलेगी? समोसा खाने से कृपा नहीं आती, जलेबी खाने से कृपा नहीं आती, लस्सी पीने से कृपा नहीं आती, कृपा करने से कृपा आती है। एक बाबा बड़ा फेमस है ना, वो कह रहा समोसा खा के आओ कृपा आएगी, लस्सी पी के आओ कृपा आएगी। मैं कह रहा हूं कुछ भी खा लो कृपा कैसे आएगी? कृपा करने से कृपा। आगे बढ़ो। एक दूसरे पर कृपालु। एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो। क्या करो? करुणा में का मतलब पता क्या था? बिल्कुल दया।
करुणामय समझा कभी? जो करुणामय आदमी वगैरह किसी को भी देखेगा उस पर ओवर दया करेगा, ओवर। हालेलुया। करुणामय पता कैसे होता है? बंदे का चेहरा बदल जाता, ओ माय गॉड ये इतनी समस्या में, मैं इसके ऊपर क्या करूंगा? दया करूंगा। और वो दया ऐसी होती है उसके लिए कुएं में कूद के भी उसको बाहर निकाल सकता है। प्रभु कहता है ऐसी करुणा करनी है। किसके ऊपर? और बोलो भाई किसके ऊपर करनी है? अभी तो पढ़ रहे थे हम, दोबारा पढ़े नहीं समझ में आया। एक दूसरे पर कृपालु। किसके ऊपर? किसके ऊपर? आप सो रहे हैं। मैंने क्या पूछा था? किसके ऊपर कृपा करनी है? हम तो उसी पे कृपा करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, और जो हमें अच्छा नहीं लगता उसके ऊपर हम कृपा, उसकी तो पूरी डायरी बना के रखते हैं, इसने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, उसके ऊपर कृपा। हालेलुया। और पूरी डायरी बना के रखी है, मन में भी दिल में भी, इसके ऊपर कृपा, इसके ऊपर करुणा। कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह भी आके बोले तो भी कृपा। फिर बोलते हैं आत्मा से भर दे मुझे, वो कह रहा गाता रहे सारी जिंदगी यहां बैठ के, तू आत्मा से कभी बाहर? जहां भी मैं जाऊंगी, और जहां मर्जी जाके गीत गाता रहे, तू आत्मा से भरेगा? हालेलुया। उतरा सारी जिंदगी गाते रहो, पवित्र आत्मा उतरेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के लिए आपने दरवाजों को क्या कर रखा है? क्या नफरत प्रभु की ओर से है? चुगली प्रभु की ओर से है? निंदा प्रभु की ओर से है? लड़ाई प्रभु की ओर से है? संसार क्या करता है? और बोलो भाई क्या करता है संसार? और आप भी यही करते हैं, तो आपने और उनमें यहां आने का क्या फायदा हुआ? सीखने का क्या फायदा हुआ? यहां पे संडे का दिन आकर प्रभु की संगति में आने का क्या फायदा हुआ? हालेलुया। पास्टर जी हमारा काम है सुनना, आपका काम है बोलना, हमें जाना है और बोलना है। हालेलुया। दोबारा पढ़े। सब प्रकार की कड़वाहट। नहीं 32 से। एक दूसरे पर कृपालु। मेरी तरफ देखो, क्या करना है? बोलो एक दूसरे पर क्या होना है? एक दूसरे के ऊपर क्या करनी है? करुणा। हालेलुया। आज संडे करनी है यार। कई लोग क्या करते हैं, आज स्पेशल दिन है, आज ही कृपा मिलेगी। ये कृपा डेली देनी है और कृपा डेली। हालेलुया। अगर ये वाला मैं कह रहा हूं, ये वाला वचन फॉलो करो, कभी नंद बाबे की लड़ाई नहीं होगी, गारंटी से बोल रहा हूं। कभी सास बहू की लड़ाई नहीं होगी, गारंटी से बोल रहा हूं। कभी भाई भाई की लड़ाई नहीं होगी, गारंटी से बोल रहा हूं। हालेलुया। अभी जो एक दूसरे की बातें तीर की तरह चुभती हैं, जब आप करुणा करेंगे आपको दूसरों की बातें तीर की तरह चुभेगी। तो जहां पर प्रेम है वहां पर क्या है? वहां पर यीशु मसीह है। जहां पर प्रेम है वहां पर क्या है? जहां पर प्रेम है वहां पर क्या है? और जहां पर नफरत है वहां पर दुष्ट आत्माएं हैं। क्योंकि 26 के नीचे 26 को पढ़ेंगे, वो कह रहा क्रोध करो पाप मत करो, नीचे लिखा शैतान को अवसर। इसका मतलब जहां पर क्रोध होता है वहां पर लड़ाई होती है, वहां पर कौन आता है? उसको बुलाने की जरूरत है? दुष्ट आत्मा को बुलाने की जरूरत है? वो वहीं खड़ी है, लड़ो आपस में, मैं यही। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को कुछ बुलाने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी बताया अच्छे काम सिखाने पड़ते हैं, बुरे काम सिखाने की कोई भी ट्रेनिंग है वो यही लेके खड़ा हुआ, जा भाई टोकरा लेकर खड़ा हो तेरे ऊपर ही। फिर हम आके कहते हो प्रभु भर दे। प्रभु नहीं भरेगा, क्योंकि मैंने मेरे मुंह के अंदर से प्रभु यीशु मसीह की महिमा की बातें बोली। भरेगा पवित्र आत्मा? तो बोलो भाई। विजय जोर लगा कर थक गया, पसीने से भाग गया, हाइट छोटी होने के बजाय में फिर भी वो उछल के गा रहा था, पंखे को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। आपके ऊपर कोई असर नहीं होता, जैसे आते वैसे ही। वो बेचारा मेरे से विक्स की गोली मांग रहा था, मुझे दे दो, मेरे गले में दिखा। हालेलुया। मैं भी विक्स की गोलियां खा के बोलता हूं, अरे आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ। आप कहते हैं हम भी पक्के वाले डीट है, कभी नहीं सुधरेंगे। यीशु कहता कोई बात नहीं, जब तक सुधरोगे नहीं तब तक आत्मा से भरोगे। हालेलुया। छोटी सी बात है,
मेरी बात में विश्वास नहीं है? आपको लगता है इस चर्च में पवित्र आत्मा नहीं छूटा? जाओ बड़ी मिनिस्ट्री में चले जाओ, ये जो काम करते हो इसको करते रहो, दुनिया की कोई भी ताकत आपको भर नहीं सकती, क्योंकि वचन सारी जगह क्या है? सेम। हालेलुया। भारत के किसी भी कोने में जाकर किसी भी स्टेट के स्कूल में पढ़ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो उनका सिलेबस सेम होगा, स्टेट गवर्नमेंट का तो स्टेट गवर्नमेंट का सेम होगा। यहां पे पढ़ लो, क्या है, जाके दक्षिणपुरी पढ़ लो, सिलेबस कौन सा मिलेगा? सेम। हालेलुया। पंजाब के अंदर अगर पढ़ाई है, सारे स्कूलों में सेम सिलेबस होता है। हालेलुया। यहाँ पे सीबीएसई की पढ़ाई है, तो सीबीएसई का जितने चाहे 10,000 स्कूल हो, यहाँ पर सबको सीबीएसई के अंदर काम करना पड़ेगा। किसी ने स्कूल को बहुत अच्छा बना लिया, किसी ने छोटी सी जगह पर खोला है, अगर वो सीबीएसई के अंदर काम कर रहा है, सेम प्रोसेस है। बड़े मिनिस्ट्री में चले जाओ, छोटे चर्च में आ जाओ, छोटी कलीसिया में चले जाओ, बाइबल का प्रोसेस सेम है। हालेलुया। वो बढ़ेगा अपने वचन से, वो छुएगा अपने वचन से, वो बढ़ाएगा अपने वचन से। हालेलुया। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, रास्ता एक ही है। क्या लिखा है? पढ़ो आगे। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वैसे तुम क्या करो? किसके क्षमा करो? किसके क्षमा करो? किसके क्षमा करो? ये मैंने लिखा? अब बोलेंगे 500 बार सुन लिया। मैं कह रहा हूं 10,000 बार भी सुन लो, अगर अमल नहीं किया तो कोई फायदा है? पंजाबी में गाना भी था, कह रहा इलम पढ़िया और पढ़ के अमल नहीं कीता तो की लिया इलम पढ़ के। इलम का मतलब होता वचन। भाई इतना कुछ पढ़ लिया, इतना ज्ञानी हो गया, इतना समझदार हो गया, और जब पढ़ा उसके ऊपर कोई अमल ही नहीं किया तो फायदा है? सारी जिंदगी भक्ति करता रहा और जीवन में जीरो बदलाव है। यीशु मसीह कहता है तेरी ऐसी भक्ति की मुझे जरूरत है। हालेलुया। अक्सर सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाले सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं, सबसे ज्यादा भक्त दिखने वाले सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं। ऐसा क्यों? हालेलुया। पापी तो फिर भी कह देता, दारू पीने वाला, गाली देने वाला तो फिर भी कहता चले यार मुझसे गलती हो जाती, गलती नहीं। ज्यादा प्रार्थना करने वाले तो मानते भी नहीं है मुझसे गलती हुई। हालेलुया। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं? जो पाप करता है, गलती करता है, वो तो मान लेता है यार खाए पिए में हो गई, ऐसे हो गया। अब मेरे को उसको पता प्रभु मुझे क्यों भरेगा, मैं तो यार गलती करता हूं। धर्मी लोगों में भी आत्मा काम है। कारण क्या है? ये 3 वचन अफिसियों की पत्री 4, 29, 30, 31 कम से कम 20 बार पढ़ो। कितनी बार? कितनी बार? कितनी बार? कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और जब आप ये सारी काम करेंगे, एक फ्री गिफ्ट मिलेगा आपको। देखना वो फ्री गिफ्ट। नरेंद्र भाई, हालेलुया। मेरी बातें इतनी मीठी है, कई लोग सो जाते हैं। अरे वाह, मजा ही आ जाता है यार, तुम्हारी आवाज सुन के नींद बढ़ जाती है। हालेलुया। नींद आती है? जिनको घर पे नींद नहीं आती वो चर्च में आके सीधे ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। भैया अपने चेकअप कराओ, रात को ढंग से सो के आया करो। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रार्थना करो, प्रभु मुझे नींद है। शैतान चाहता है आप सो जाओ, वचन आपके जीवन में काम है। तालियां बजा के चले जाओ। ढोल वाला बेचारा ढोल पीट पीट के कमजोर हो गया। देखो लोग उसको बोलते हैं यार तू कमजोर हो गया। मैंने बोला यार ढोल पे ज्यादा जोर लगाता इसलिए कमजोर हो गया। वो बंदा कमजोर हो गया, लेकिन अभी तक आप आत्मा में बलवान है। हालेलुया। अच्छी बात तो यह है कि ये बंदा कमजोर हो जाए, कोई बात नहीं। मैं कमजोर हो जाए, कोई बात नहीं। ये जो बैठा लड़का ये कमजोर हो जाए, कोई बात नहीं। पर आप आत्मा में बलवान है। पर हुए तो बोलो भाई, हुए। पर आज के बाद वो बोलो भाई, होंगे कि नहीं? क्या करनी है? गोपाल क्या करनी है? कृपा। क्या करना है? करुणामयी होना है। और प्रभु का कहता है क्या करना? अपराधों को क्षमा करना। तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं किए गए? अब बोलो भाई, किए गए कि नहीं?
अगर आप नहीं करेंगे, कड़वाहट रखेंगे, नफरत रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, एक फ्री गिफ्ट मिलेगा बस, उसके वो पढ़ाकर बंद करूंगा। मैंने पहले भी पढ़ाया है, पहला सैमुएल, कौन सा पहला सैमुएल 16 अध्याय पढ़ेंगे, नहीं 18, पहला सैमुएल 18 अध्याय। जब एक की प्रशंसा होती है और दूसरे की प्रशंसा नहीं होती ना, उसको जलन सी बड़ी होती है। अरे यार, ये इसकी प्रशंसा कर रहा, मेरी प्रशंसा, हालेलुया। अब दाऊद की प्रशंसा हो रही है, एक बंदे को बड़ा बुरा लगा। ध्यान दीजिए, पहला सैमुएल 18 अध्याय 8 वचन से पढ़ेंगे। पहला सैमुएल तब 18 अध्याय 8 वचन। हाँ जी। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। क्या हुआ? सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। हमने इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 26 वचन में क्या पढ़ा था? क्रोध का करो पर पाप, थोड़ी दीदी पाप, क्या पढ़ा हमने? पाप, हालेलुया। यहां पे लिखा है वो अति क्रोधित हुआ। हाँ जी, पढ़ो। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। जब क्रोधित हो जाते हैं तब क्या होता? पढ़िए। हाँ, और यह बात उसको बुरी लगी। जब क्रोधित होते हैं तब क्या बातें क्या लगती हैं? लगती कि नहीं लगती? सच बताओ। ऐसा कोई बंदा जो बोला क्रोधित बनाऊं पर मुझे आपकी कोई भी बात बुरी, ऐसा होता है? जब क्रोधित होते हैं तो बातें क्या लगती है? संगीता सिस्टर हंस रहे ज्यादा है, लगती है बुरी, है ना? गुस्सा में बहुत क्रोधित हुआ और उसको वो बात बुरी लगी। हाँ जी, पढ़िए आगे। और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों। अगर आपके अंदर जलसी की आत्मा ना, आप कभी नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। ये बढ़ रहा है, ये तरक्की कर रहा है और ये आगे जा रहा है और मैं पीछे रहता जा रहा हूं, मुझे कोई देख नहीं रहा है, मुझे कोई सुन नहीं रहा। अगर ये भावना आपके अंदर है तो आपको एक फ्री गिफ्ट मिलने वाला है। मैं अभी आपको बताने वाला हूं। फ्री गिफ्ट चाहिए? हालेलुया। वो फ्री गिफ्ट चाहिए? अभी मैं बोलूंगा हाँ चाहिए। ये बड़ा खतरनाक फ्री गिफ्ट मिलने वाला है यहां पर। पढ़ो 8 को दोबारा। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। और ये बात उसको बुरी लगी। उसको बात बुरी लगी। और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों बोला है। इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है? अब उसको क्या मिलना बाकी है? उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। अब उसके मन में आ गया कि इसको किसी भी रीति से मुझे मारना। हालेलुया। क्रोध से बुराई आई, बुराई से वो ईर्ष्या से भर गया। किससे भर गया? फिर इसका फ्री गिफ्ट मिला, मैं आगे बताता हूं आपको। पढ़िए। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। क्या हो गया? क्रोध के साथ, ईर्ष्या के साथ, नफरत के साथ, मन में बातें रखने के साथ एक क्या मिल गया? गिफ्ट मिल गया। बोलो क्या मिला? कौन सा गिफ्ट? परमेश्वर की आत्मा भी गिफ्ट है। वो कब मिलती है? जब हम करुणामयी होते हैं, दयालु होते हैं, प्रेम करते हैं, दया करते हैं, क्षमा करते हैं। जब हम नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, बुरे काम करते हैं, तब कौन सा गिफ्ट मिलता? दोबारा पढ़े। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। क्या हो गया दूसरे दिन? बोलो भाई, क्या हो गया? बुलाया इसने? अपने आप आया कि नहीं? दुष्ट आत्मा को बुलाया जाता है, मैंने पहले भी बताया था। कोई ऐसा बंदा जो कहता है मुझे भूत चिपक जाए। भूत कैसे चिपकते हैं? लोग भूतों से बचते हैं, भूत सोए पकड़ लेते हैं। आजा भाई, तेरे को तो पकड़ लूंगा। ऐसा होता है कि नहीं? कोई कहता मैं सोता हूं, रात को मैं दब जाता हूं। कोई कहता मैं सोता हूं, मुझे दबा देता है। कोई कहता मैं चीखे मारता हूं, मेरी सुनता नहीं। अरे भाई, यीशु की सुनो, तब कोई भूत आपकी गली में से भी निकलेगा, कोई दुष्ट आत्मा आपके पास भी आएगी। मैं तो सोया रहता हूं, मुझसे सोए भी डरती है कहीं उठ ना जाए। हालेलुया। आपको लग रहा होगा आप तो बड़ी प्रार्थना करने वाले बंदे। अरे भाई, जब मैं प्रार्थना नहीं भी करता था, कम भी करता, तब भी दुष्ट आत्मा डरती थी। हालेलुया। नफरत के साथ, ईर्ष्या के साथ,
क्रोध के साथ फ्री गिफ्ट है क्या? फिर दुष्ट आत्मा आती है, पेट दर्द कर देती है। दुष्ट आत्मा आती है, टेंशन से भर देती है। दुष्ट आत्मा आती है, सुसाइड करवा देती है। दुष्ट आत्मा आती है, पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है। दुष्ट आत्मा आती है, सास बहू का झगड़ा हो जाता है। दुष्ट आत्मा आती है, बहनों बहनों का झगड़ा हो जाता है। दुष्ट आत्मा आती है तो बहने बहने आपस में, पहले मासी मासी बाद में दूर दूर। ऐसा होता कि नहीं होता? होता है। क्यों होता है? कौन आया? आपको क्या लगता है? अपने आप हुआ? अपने आप होता है? प्रेरणा दीदी अपने आप होता है? नहीं, पीछे चाबी भरने वाला है, उसको बुलाने की कोई जरूरत है? हालेलुया। हाथों को स्वर के उठाकर बोलेंगे हालेलुया। ये कुछ रीजन है, ये करोगे तो कौन सा गिफ्ट मिलेगा? और वो जो मैंने आपको एफिसियों 4:32 पढ़ाया, वो करोगे तो कौन सा गिफ्ट मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल बताती जहां पर यीशु का आत्मा है वहां पर क्या है? आजादी है, वहां पर छुटकारा है, वहां पर उन्नति है, वहां पर प्रेम है, वहां पर दया है, वहां पर करुणा है, वहां पर कृपा है कि नहीं? चुप के भी सुन लोगे फायदे में रहोगे, वीडियो बंद करके भी सुन लोगे फायदे में रहोगे। हालेलुया। सुन लो, नहीं सुनना तो यूट्यूब पे जाके 4 बार सुनना। हालेलुया। तब क्या हो जाएगा? प्रेम वापिस लौट आएगा। बस छोटी छोटी बातें हैं। पौलुस ने इन बातों को क्यों लिखा? क्यों हम आत्मा से नहीं भरते? बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। और बाइबल बताती है, मैं चाहता हूं 16 पहला शमूएल 16 उसकी 14 भी पढ़ दीजिए। पहला शमूएल 16 उसकी 14 भी पढ़ दीजिए, लास्ट वचन। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। जब हम ये सब करेंगे तो आत्मा क्या हो जाएगा? और बोलो भाई, आत्मा क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। हाँ जी। और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने प्रभु अपना हाथ हटा लेगा तो फिर कौन सी आत्मा आएगी? कौन सी आत्मा आएगी? दुष्ट आत्मा प्रेम करती है? जो जो लोग दुष्ट आत्मा से छूटे उनसे पूछो, ये रचना छूटी है दुष्ट आत्मा से, प्रेम करती है दुष्ट आत्मा? सोने देती है रात को? वो पूरी पूरी रात सोती नहीं थी। ये सोने शिष्य से पूछो, दुष्ट आत्मा सोने देती है रात को? वो कहती है आज हम दोनों सहेली से लिए एक साथ खेलेंगे, ऐसा करती है रात को? नहीं। हालेलुया। और कौन दुष्ट आत्मा से छुटाइए? बोला दीदी, प्यार करती है दुष्ट आत्मा? ये सुमन बैठी है यहाँ पे, दुष्ट आत्मा प्रेम करती है? ये तो बेचारी पूरी पूरी रात सोती नहीं थी, पूरी पूरी रात, कभी इस बाबा के पास, कभी उस बाबा के पास, कभी उस बाबा के पास। इनको लगा कि यार हम ये रहते हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद से दिल्ली आ गए, शायद दुष्ट आत्मा इलाहाबाद में रह जाएगी, वो गाड़ी पकड़ के पीछे पीछे आ गई। आई कि नहीं आई? सुमन आई ना? इनको लग रहा था हम दुष्ट आत्मा से दिल्ली भाग जाएंगे, कोई बात नहीं, तो वो कैसे आएगी? वो इन्होंने टिकट कटवाई, वो बिना टिकट के आ गई। हालेलुया। यहां पे आके फिर दुष्ट आत्मा क्या कर लिया? पकड़ लिया। इनको लग रहा था यार तुझे तो हम वहां पे बनारस में छोड़ के आ गए, तो फिर आ गई। वो कह रही तू बम्बे भाग गया, मैं वहां पे भी आ जाऊंगी, तू पंजाब चली जा, मैं वहां पे भी आ जाऊंगी। मैंने इसको बोला बेटी यीशु मसीह के पास आ जा, ये अपने आप। हालेलुया। फ्री गिफ्ट लेना है तो पवित्र आत्मा का लो, दुष्ट आत्मा का फ्री गिफ्ट मत लो। दूसरे देश में चले जाओगे, तुम्हें दुबई चले जाओ, मतलब दूसरे देश में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, आपको लग रहा यार दुष्ट आत्मा कैसे आएगी? वो तो जहाज पर चढ़ नहीं सकती, आप बाद में पहुंचेंगे, वो पहले पहुंच जाएगी, उसको वीजा की भी जरूरत नहीं है। आपको तो 100 फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, एम्बेसी में जाना पड़ेगा, वीजा लगाना पड़ेगा, वो सीधा फ्लाइट में साथ साथ ही जाती है विदाउट टिकट, सीट पे बैठ के। हालेलुया। जो आपको खाना खाना आता वो खुद खा जाती है। आपकी सेहत बन नहीं होती, वो डेली अपने डोले से दिखा दी, देखा खा तो रही है, सेहत किसकी बन रही है? हालेलुया। नफरत करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, एक दूसरे के मारो, दुष्ट आत्मा को ताकतवर करो, आप खुद कमजोर हो जाओ। जहां पर प्रेम करो, दया करो, अनुग्रह करो, माफ करो, क्षमा करो, दुष्ट आत्मा को पीटो, यीशु मसीह को अपने जीवन में काम करने दो। ये किसके हाथ में है? किसके हाथ में? मैंने आज ये वचन पढ़ा है, ये वचन अपने ऊपर लेके पढ़ो। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं।
सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं, जो संदेश आपने मुझे दिया मैंने तेरे बच्चों को दे दिया। मैं विश्वास करता हूं आने वाले समय में ये पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। धन्यवाद प्रभु आप साथ प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।